नमस्कार दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। अभी मैरवा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मैरवा के प्रतिष्ठित राजेंद्र पार्क के मूर्ति के नीचे मूर्ति के पिलर और उसके चारदीवारी को क्षतिग्रस्त करने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। नगरीय क्षेत्र इस संबंध में एक तरफ जहां थाने में एवं पुलिस अधीक्षक को शिकायत दे करके स्थानीय नगर पार्षद पुत्र अभिमन्यु उर्फ सोनू गुप्ता पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ मैरवा नगरीय क्षेत्र के नगर सभापति किस्मती देवी के पुत्र अभिमन्यु कुमार उर्फ सोनू ने दुर्गेश कुमार पर इस चारदीवारी एवं राजेंद्र पार्क को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस आरोप के संबंध में स्थानीय लोगों की माने तो यह एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को लेकर के कई दिनों से इसकी पटकथा रखी जा रही थी। इस षड्यंत्र को आज मध्य रात्रि अंजाम देने की बात बताई जा रही है और इस राजेंद्र पार्क के चारदीवारी एवं पिलर को तोड़े जाने को लेकर के यहाँ स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। कई समाजसेवी एवं राजनीतिक संगठनों के नेताओं ने इस पर अपना विरोध प्रकट करते हुए इस क्षतिग्रस्त राजेंद्र पार्क के पिलर एवं चारदीवारी के मरम्मती के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम आपको जोड़ते हैं इस घटना से आक्रोशित एवं उद्वेलित तमाम व्यापारी संगठन एवं यहाँ के राजनीतिक दलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस क्षतिग्रस्त हिस्से के मरम्मतीकरण एवं शीघ्र दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम आपको जोड़ते हैं इस घटना से, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मैरवा के कई व्यापारी समाज के लोग उपस्थित हैं। कैमरा पर नेता होने के साथ साथ शहर के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। जिस तरह से बड़ी मेहनत के बाद इस राजेंद्र पार्क का निर्माण हुआ और आज जिस तरह से उसे क्षतिग्रस्त करने का रातों रात प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर दुकान बनाने की कवायद हो रही है, क्या मामला है, क्या कहेंगे इस पर? हम जो है रात में आए थे घूमने के लिए, करीब 8:30 के करीब में, तो नहीं काम लगा थे। अच्छा। और सुबह आए हैं, लोग कहे हमसे कि भाई कैसे टूट रहा है, कैसे टूट रहा है। हम देखे हैं, मैंने तो सुबह में तोड़ रहा था कोई? सुबह में नहीं टूट रहा, रात में टूटा हुआ है। मैंने चोरी छुपे तोड़ा गया है। तो हमने देखा कि भाई हो सकता है कि एस्टिमेट बना कर कोई काम होता होगा। अच्छा। अब यहाँ आने के बाद पता चला है कि चेयरमैन जो है तोड़वा करके और इसको दुकान बनवाने के पक्ष में है और बनवा तो राजेंद्र बाबू के प्रतिमा के नीचे दुकान बनवाने की, बनवा के अंदर देने के लिए। अच्छा। अब इसको कुछ लोग विरोध कर रहा है और कुछ लोग कह रहा है सही हो रहा है। मैंने तो आप सही हो रहा है कि विरोध कर रहे हैं? आपका क्या मानना है? हमारा कहना है कि ये बाजार की चीज है और ये अस्थाई चीज है। पार्क ये जो महापुरुष है राजेंद्र बाबू का पार्क है, इसकी पहचान है, ऐतिहासिक चीज है, इसको तोड़ना कहाँ तक जायज है, आप बताइए। टूट नहीं रहा है। हाँ। इसको हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग व्यावसायिक वर्ग से आते हैं। हाँ। और व्यावसायिक लोग को बैठ जाके मीटिंग होनी चाहिए जी, और मीटिंग के दरमियान जो है तय होना चाहिए कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, सर्वसम्मति से सबसे राय लेकर के। सबसे राय से होना चाहिए जी, न कि विरोध आपस में होना चाहिए जी। आपस में जो विरोध हो रहा है आपस, कोई कह रहा टूटना चाहिए, कोई कह रहा नहीं टूटना चाहिए। इसका हम पक्ष में नहीं है। हम पक्ष में है कि मैरवा के व्यवसायिक लोग बैठ सभा बना है, जो भी बैठ के लोग हैं बैठ के मीटिंग किया जाए और मीटिंग के दरमियान जो है उसमें तय किया जाए कि क्या तोड़ना उचित है कि नहीं तोड़ना उचित है। बस वेरी गुड। उचित है तो कहाँ तक तोड़ना उचित है और कहाँ तक तोड़ना उचित नहीं है, इसके दरमियान कोई काम होना चाहिए। हम दोनों आदमी के जो है विरोध करेंगे, जो तोड़ रहा है उसका भी और जो विरोध कर रहा है उसका भी। इसलिए हम न्याय के पक्ष में, जो जनता न्याय करेगी वही काम होना चाहिए। चलिए नाम बता दीजिए। प्रभु जी वर्धमान, माली नेता प्रिंस जी, रातों रात जिस तरह से चोरी चुपके इस राजेंद्र पार्क को तोड़ने का प्रयास किया गया, बता रहे थे प्रभु जी कि 9 बजे तक हम आए तो नहीं टूटा था, सुबह 4 बजे लोगों ने आया तो टूटा हुआ था, मतलब चोरी से इसको तोड़ा गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, तोड़ने की ऐसी बात नहीं है। सारे लोग आए थे सुबह, बात देख, हम भी आए थे शायद देखने। हाँ, इसमें बात हुआ कि अतिक्रमण लेकर कोई गाड़ी इसमें जा नहीं रही है, बाजार दिन पर दिन खराब हो रहा है। हाँ। माहौल इस आधार पर देखकर आपको बोला गया कि इसको मान लीजिए है अंदर जगह, गरीब जी रहा है, इसको जी आना है, इसलिए इसको अंदर ही सबको कर दिया जाए। मतलब सड़क चौड़ीकरण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। हाँ, सड़क को चौड़ा करना है काहे के लिए। तो मैंने आपको क्या लग रहा है, जायज हुआ है ना जायज हुआ है? जायज हुआ है, कोई खराब नहीं हुआ। किसी को मान लीजिए गरीब आदमी है, उसको जीने के लिए उसी में दुकान एडजस्ट कर दिया जाएगा जो रोड पर है। और मान लीजिए 25-30 साल से वो लोग बेच रहे हैं, तो उनके के लिए कम से कम अंदर तो जाने के लिए व्यवस्था हो, ठीक है, और रोड भी चले।
मान लीजिए गाड़ी आ जा रहा है तो पूरा मोहल्ला जाम हो जा रहा है। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा और किसी को ना किसी को उठना पड़ेगा इसके लिए। चलिए नाम बता दीजिए। प्रिंस कुमार। इस तरह की मतलब ये जुनूना हरकत किए लोग, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा को बिना उच्च अधिकारियों से परमिशन लिए बिना यहाँ पर कोई एक ईंटा भी नहीं तोड़ सकता है और अपने आप को बहुत बड़ा वो 30 मार्क समझ रहा है। और इसका ये जवाब देगा और दिखाएंगे आपको। त्याग, मेधा, सादगी के प्रतिमूर्ति थे राजेंद्र बाबू, देश के प्रथम राष्ट्रपति, और बिना किसी को बताया, बिना किसी को अपने पक्ष में लिए रातों रात चोरी चुपके। अभी नेता एक बता रहे थे माले के कि 9 बजे रात तक नहीं टूटा था, सुबह हम लोग आए तो देखा गया टूटा है। मतलब ये चोरी चुपके षड्यंत्र के तहत इसको तोड़ा गया है। क्या मांग करेंगे? इसमें जो हमको मांग करना हो अपना अपना पत्राचार करेंगे इस समय, और जिला अधिकारी से लेकर के पूरा मतलब उच्च पटना के जो भी विभाग है हम सब जगह अपना चिट्ठी इस समय पत्राचार करेंगे। और जो व्यक्ति रात में इसको तोड़वाने का काम किया उसको सब ऊपर उनके ऊपर हम FIR करवाने के काम करेंगे। ये वार्ड आपका है, इस वार्ड में तोड़फोड़ हुई है, तो अभी आपने इसकी शिकायत किसी पदाधिकारी से की है? हमने नगर पंचायत का भी तत्काल में जो सशस्त्र पदाधिकारी है उनको फ़ोन करके मैंने सूचना दे दी है। क्या आपके नगर पंचायत से क्या मतलब आपके ऑफिस से कोई इस तरह की सूचना है कि वहाँ तोड़ने के लिए? अगर तोड़ने की सूचना है तो बताइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह कोई हमारे यहाँ से कोई सूचना नहीं है। ऐतिहासिक धरोहर है, इसे तोड़ने पर सरकारी मुकदमा होना चाहिए। इसे जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया है, राष्ट्रपति की प्रतिमा धूमिल हुई है, तो इसे लेकर के आपके द्वारा आवेदन देने या FIR करने की कवायद की जाएगी आगे? हम बस 1 घंटे में सारा प्रक्रिया हम पूरा करके और जा रहे हैं मतलब आवेदन देने थाना को, और उच्च अधिकारियों को मैं मेल कर देता हूँ। नाम परिचय दे। दुर्गेश कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 3। बिना किसी अधिकारी से परमिशन ये तोड़ दिया गया। डिजिटल जी, जिस तरह से राजेंद्र बाबू अपने सिवान समेत देश के ऐतिहासिक महत्व का ये आपका जो राजेंद्र पार्क का ये था स्टैचू था, इसे रातों रात तोड़ा गया है, चोरी चुपके तोड़ा गया है। लोगों का कहना है कि 12 बजे से लेकर के 2 बजे रात के बीच चोरी से तोड़ी गई है ये जो दीवार है। तो इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या मांग करेंगे? देखिए, कोई लोग है कि नहीं यही हम नहीं जानते, लेकिन इसमें राजनीति किया जा रहा है जी। मैरवा की सुरक्षित और मैरवा को बनाने और सजाने के फेर में ना रह के इसमें वोट बैंक अपना बनाया जा रहा है। इसमें एक गाड़ी नहीं घुसता है, दुकानदार जैसे कोई भी यहाँ है, दुकान तो है नहीं, यहाँ फालतू का लोग बैठा हुआ है अपना दुकानदारी कर रहा है। एक पिकअप और एक ठेला गाड़ी नहीं जा रहा है। हम तो मांग यही करेंगे कि इसको गोलंबर बनवा दिया जाए, किसी का दुकान ना रहे यहाँ, और सभी गाड़ियाँ खुशी से आया जाए, सब लोग खुशी से रहे। पूरा बाजार अतिक्रमण हटवाया जाए, इसी बहाने सब लोग अतिक्रमण हटाए और बाजार को सुरक्षित किया जाए, जिससे व्यवसायिक लोग परेशान है वो सब लोग बढ़िया से दुकानदारी करे। नहीं, नाम बता दीजिए। नाम बता। अनुराग कुमार, युवा नेता। शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको, कौन लोग हैं और किस वजह से, क्या प्रायोजन है इस स्टैचू को तोड़ने की? बरसों से यहाँ पर आप लोग सभा करते हैं, तमाम संकल्प लेते हैं और इस जगह को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? वजह तो अभी मालूम नहीं हुआ है, लेकिन जनता देख रही है कि रात के अंधेरे में इसको तोड़ा गया है और किस प्रयोजन से तोड़ा गया है अभी जनता को मालूम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि नगर पंचायत को तोड़ा गया, तो नगर पंचायत में तोड़ा गया तो उसका कोई नक्शा होगा, डिजाइन होगा, शेप होगा, साइज होगा, वर्क ऑर्डर होगा, तभी न तोड़ा जाएगा। बिना वर्क ऑर्डर कैसे तोड़ दिया गया? तो बिना वर्क ऑर्डर का तोड़ा गया है तो सरासर नाजायज है और अतिक्रमण के नाम पर। क्या मांग करेंगे? माले नेता हैं, वार्ड पार्षद रहे हैं, तमाम जिम्मेदार पदों पर रहने के साथ साथ यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। मांग क्या करेंगे? अपने मनमानी कार्य हो रहे हैं नगर पंचायत में, इसे लेकर के आप लोग इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या मांग करेंगे? अंकुश लगाने के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि गए हैं। यदि उन लोगों का राय में यदि पार्क हटाकर बढ़िया बनाने की जो योजना है वो सार्वजनिक करे योजना को कि मेरे ये बनाएंगे, जनता के हित में करेंगे। हम लोग तो भाई प्रतिनिधि हैं नहीं, लेकिन यदि उन लोग समझते हैं कि पार्क हट जाने से मैरवा का विकास हो जाएगा तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि वो लोग जनप्रतिनिधि हैं, वो 22,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने राजेंद्र बाबू की प्रतिमा है, किसी अरे गहरे नथु खैरे की प्रतिमा नहीं है। इसको ऐसे जैसे मन आनंद फानंद में कोई हटा देगा, आप कह रहे हैं कि हटा दिया जाएगा, मैरवा का विकास हो जाएगा? देखिए, जो सरकार चल रही है, इस सरकार में महापुरुषों को ही तंग किया जाता है। जैसे अम्बेडकर जी को किया जा रहा है, आज राजेंद्र बाबू को किया जाएगा, कल गांधी जी को किया जाएगा। जितने भी महापुरुष हैं उनको अपमानित करने के लिए सरकार सोच रही है जी, और अपनी एजेंडा को लागू करने के लिए वो ये सब काम कर रही है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा।